तकरीबन 6 महीने से आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे 6 महीने से गंद फैला हुआ है और रिपीटेड कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा किसी भी अथॉरिटी से। बुखार आते रहते हैं, बच्चे का भी अभी ये मलेरिया ये डेंगू हो रहा था, उसको तो अब ठीक किया। अब देखिए क्या हाल है, अंदर भी कोई भी यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। हम समझा बुझा के रह रहे हैं जे चलो हो जाएगा ठीक। क्या काम करते हैं? हम ई रिक्शा चला रहे हैं। कोई एक्शन नहीं होता। हम डेली जा रहे हैं, डेली व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, मोबाइल पे फ़ोन भी करते हैं और अपने मैनुअली भी जाके कंप्लेंट आज भी लेके आए हैं कंप्लेंट। जिस तरह का हम लोग चैलेंज देख रहे हैं, एक घर में 100-100, 150-150, 200 लोग हैं और जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार हमने पंप लगा के भी पानी निकाला। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और आज हम आए सागरपुर मेन गली नंबर 3 में, जहां की स्थिति इतनी ख़राब है। यहां की गली और यहां की सीवर की बहुत बुरी दशा है। मैं अपने कैमरामैन को एक बार कहूँगी कि प्लीज़ एक बार यहां की दशा को दिखाई जाए कि कैसी हालत हो रखी है। यहाँ चलने लायक जगह नहीं है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ के पार्षद और विधायक पे भड़के हुए हैं। ज़रा एक बार हम लोगों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कितनी दिक्कत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, बेटा आपका नाम क्या है? यश। आपको ये चोट कैसे लगी? कल मैं स्कूल जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया तो मेरे इधर सर में चोट लगा। कहाँ पे गिरे थे? उधर गिरे थे। वहाँ पे गिरे थे। और भी आपकी तरह के बच्चे होते होंगे स्कूल से आते? और गिरे हैं, एक आंटी गिरी थी, उनको गली मोहल्ले वाले नहीं होते तो वो अभी तक नहीं होती। कहाँ गिरी थी वो? वो यहाँ गिरी थी, गड्ढे, यहाँ भी गड्ढा खुना था, यहाँ गिरी थी। आपका नाम क्या है? हमारा रेखा सिंह नाम है। यहाँ आप बेटा है, बेटा स्कूल। बेटा? हाँ जी। कब हुआ था ये कल हुआ था। बेटा को स्कूल ले जाई थी, पैर फिसल गया, इसे सर में जो चोट लग गया। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए इसको, फिर बैंडेज पट्टी करवाए। हाँ, यहाँ की ये जो गली की हालत है बहुत बुरा। ये जनवरी लास्ट से है। जनवरी? हाँ जी, हाँ, बहुत बुरा हाल हो गया है। हम लोग तो बहुत मतलब मुश्किल कष्ट हो रहा है बाहर निकलने के, कैसे निकले कैसे चले। यहाँ का मोहल्ला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कम से कम 8-9 महीना हो गया ऐसे हम लोग का हालत। अभी भी कोई नहीं सुन रहा है कि हाँ ये गली साफ़ सुथरा होगा कि नहीं होगा, हम लोग का क्या हाल होगा। अभी देखिए डेंगू के टाइम है, कितना गंद फैला हुआ है, क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। यहाँ की जो पार्षद या विधायक कोई भी नहीं आता? नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है। जाओ उसके पास कोई मिलती नहीं है। हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम नहीं कर सकते हैं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। कब गए थे आप लोग? हम लोग गए थे 2-4 दिन हुआ पहले गए थे, कोई नहीं, वो मिली नहीं। वो हस्बैंड बोल रहा है कि वो है ही नहीं। हमारे मोहल्ले से, मेरा नाम मीनू है, अल्टरनेटिव डे पे हमारे मोहल्ले से ये जो हैं सभी जाते हैं और वहाँ जब कंप्लेंट करने जाते हैं तो सिम्मी यादव वहाँ पे नहीं होती, निगम पार्षद। उनके हस्बैंड वहाँ पे मिलते हैं और वो ये कहते हैं वो यहाँ पे है नहीं, कहीं गई हुई हैं। मतलब जब से इलेक्शन हुए हैं वो जीती हैं। सिम्मी यादव लापता हैं, हमारे लिए लापता हैं। विनय मिश्रा यहाँ के विधायक हैं, वो भी लापता हैं। यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, जनवरी से ही खुदाई हुई थी। यहाँ पे करीब 20 फीट लंबा चौड़ा और 20 फीट गहरा एक चैम्बर खोदा था, तब पानी की पाइपलाइन डैमेज हुई थी। जो ये पानी है ये सेम हमारे घरों की पाइपलाइन में जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारी कंप्लेंट लिख के राजी नहीं है। वहाँ पे जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे वेट करते सारे जेंट्स मिलके और वहाँ से वापस ये कह के भेज दिया जाता है कि वो है नहीं, उनका कोई टाइम नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। कितने दिन पे आप लोग जाते कंप्लेन करने के लिए? रोज? डेली 4-5 बंदे डेली जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ये जो सीवर की ये गली की जो दिक्कत है सबसे ज़्यादा कब से हो रही है? जनवरी से। कोई एक्शन नहीं होता। हम डेली जा रहे हैं, डेली व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, मोबाइल पे फ़ोन भी करते हैं और अपने मैनुअली भी जाके कंप्लेंट आज भी लेके आए हैं कंप्लेंट। हाँ जी। लेकिन उस पर अच्छा कोई स्टाफ तक भी यहाँ पे नहीं आता है उनका देखने के लिए? स्टाफ अब तो फिलहाल तो कोई नहीं आया। शुरू में 1-2 बार आए, देख के कहने लगे हमारे से नहीं हो पाएगा। गाड़ी बुलाओ, ये बुलाओ, जबकि गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है, कुछ नहीं। कभी कहते हैं जी वो मैनुअल हम करा देंगे, कभी गाड़ी के लिए, कभी ट्रक ख़राब बता देते हैं, कभी कुछ ख़राब बता देते, कभी ये अभी काम रुका हुआ है बरसात की वजह से, अभी बंदे नहीं हैं, बंदे गाँव गए हैं। अनेकों बहाने लगाते हैं। कभी पंचर हो गया ट्रैक्टर हमारा, कभी कुछ, मतलब परेशान करके रखा हुआ है। खाली वैसे कंप्लेंट लिखते भी नहीं जल्दी से, वो तो बाई चांस कभी लिख लेते हैं, वो अलग बात है। जैसा आज गए तो लिख लिया था उन्होंने कंप्लेंट,
और आज भी बहाना ये लगाया था कि कल फिर भी कंप्लेंट लिखवा के आए, हम दोनों गए थे। बारिश आ गई थी इसलिए कल नहीं आए हैं। मैं कहा आप वैसे ही नहीं आते तो बारिश तो हम तो कहते रोज़ आए, मौसम सही रहा, वहाँ वैसे ही धुल जाए बारिश से वही अच्छा है। हम उनको ये बोल के भी आए। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है सीवर सफाई की है। हमारी सीवर सफाई तो हो जाए, काम चलता रहे, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कब तक काम चले चलता रहे, लेकिन कम से कम ये सीवर जो हैं ये रोड पे बह रहे हैं, घरों में पानी भर रहा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये घर में पूरा पानी भरा हुआ है अंदर तक। हाँ जी, सीवर का भी देखोगे आप, अभी देखना उसकी वीडियो। कितनी बीमारी, कितनी दिक्कत होती है। डेंगू के मरीज 4-5 मरीज निकले हैं डेंगू के, उसके बाद हैजा भी फैल चुका है। कई बार तो कंप्लेंट कर ली, इनको पीलिया हो गया कई लोगों को। बहुत बच्चों को हो चुकी है डायरिया की प्रॉब्लम, मतलब लूज मोशन, वॉमिट, तकरीबन पूरे मोहल्ले को हो चुका है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बेचारों को काम नहीं चल रहा। ये भैया हैं, दुकान है इनकी नाई की, ये बेचारे भूखे मरने की नौबत आ रही है। कोई आदमी नहीं आ पाता, देख रहे हैं गली में कैसे बंद पड़ी है, काम बंद पड़ी है। ट्यूशन वाले हैं यहाँ, बच्चे काम सब बंद। मेरा नाम मुंतज़िर आलम है, मेरा ये ट्यूशन है काफ़ी महीने से। तो यहाँ पे पहले जो है काफ़ी बच्चे आते थे, जब से ये माहौल ख़राब हुआ है 50% बच्चे तो यहाँ पे आते ही नहीं है, गली से गुजरते ही नहीं है। वो फ़ोन भी करते तो फ़ोन नहीं उठाते, बोलते कि सर तुम्हारे घर के वहाँ की गली ख़राब है, वहाँ का मोहल्ला ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आते ही नहीं है वो बच्चे। कितना टाइम हो गया आपको ये इंस्टीट्यूट? ये इंस्टीट्यूट तो मेरे टीचर का 16 साल से चल रहा है। ये तकरीबन बहुत सारे बच्चे थे, अभी फ़िलहाल में 3 महीने के अंदर काफ़ी चले गए, 10-15 बच्चे बस बैठे हुए हैं इसके अंदर। उससे हमारे चल ही नहीं पाएगा घर बार, कारोबार। 3 महीने से ज़्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा पड़ रहा, बहुत कम बच्चे होंगे पहले से, पहले बहुत ज़्यादा थे। तो इस पे आपने आप भी गए थे? हाँ, सब गए हैं, यहाँ से सारे गए, इंस्टीट्यूट वाले आगे। मेरे एक टीचर उन्होंने भी कंप्लेंट किया, कुछ सुनवाई नहीं हुई है। कुछ जाते हैं घर पे, सब वापस आ जाते हैं वहाँ से, बोलते हैं वो घर पे ही नहीं है। कोई अच्छा, ये बहाना बना देते कि घर पे नहीं। पे नहीं है, बोलते हैं कहीं बाहर गई हैं, मीटिंग में गई हैं, फिर ऐसे फलांडे कुछ भी बोल देते हैं, पर कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। पीने वाले जो पानी आता है उसकी समस्या कितनी? उसकी तो बहुत ज़्यादा है मैडम। यहाँ रात को 12-1 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद और 3-4 सुबह के अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम ही पानी आता है, और वो भी गंदा आता है। ये सीवर का पानी आ रहा है टोटल। बाद में साफ होता है, पहले काफ़ी देर गंदा आता है, फिर थोड़ा बहुत जो इसने भर लिया पानी स्मेल तो जाएगी नहीं, लेकिन जो पानी लोगों को मजबूरी करना पड़ता है, फिल्टर करो कैसे करो, बॉयल करो, पीना पड़ेगा। बाहर से कौन कितना खरीदेगा? अब उनको तो समझ में आता नहीं है, वो तो पैसे वाले लोग बैठे हैं, यहाँ लोग क्या करें? परेशान तो हम लोग हो रहे हैं ना, कहाँ से लाए इतना पानी? और इस समस्या से, ये जो गंदगी है, इससे तबीयत लोगों की कितनी ज़्यादा? मैडम तबीयत डॉक्टर क्लिनिक पे आके बैठ जाओ, आप देख लेना, शाम तक वो खुद परेशान रहते हैं, कहते हैं कितना समझाए हूँ, पानी कितना बॉयल कर पीते। जो बेचारे गरीब आदमी है, लेकिन क्लास के, वो कितना बॉयल करेगा? वो तो पानी ऐसे पीता बेचारा। तो कमरे भी खाली हो रहे हैं यहाँ लोगों के, मकान भी खाली हो गया कि यहाँ कैसे रहे। वो खाली हैं, क्यों आते नहीं हो, जो ढंग से रहते हैं, जो 10-15 हज़ार किराया देगा, वो यहाँ क्यों रहेगा? वो कहते हैं वो जाने के निकलने की जगह तो अच्छी चाहिए ढंग से, का वो भी नहीं आते यहाँ पे। और ये निकलने लायक तो जब हुआ है जब इतना मलबा डाल चुका है कई। मेरा नाम सुमित्रा है। क्या आपको चोट लगी? आपने बताया हमें, कब हुआ था ये? मेरे को 2 दिन पहले इतनी बुरी तरह से, मैं ड्यूटी से आ रही थी काम पे से, और इतनी बुरी तरह से पैर स्लिप हुआ, इतना ये अभी तक ये हाथ टेढ़ा है, सीधा नहीं कर पा रही हूँ मैं। डॉक्टर जिंदगी की वजह से डॉक्टर ने बोला अभी इसको 15 दिन टाइम लगेगा, बस अंदर जख्म बन गया बहुत बुरी तरह से। यहाँ तो रोज़ का काम हो गया है ये, कोई ना कोई गिरता रहता है, कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अब परसों मेरे साथ भी हो गया। कहाँ पे क्या करें? हाँ जी, कहाँ गिरी थी? हाँ यही पे गिरी थी। अच्छा, तो आप क्या यहाँ की पार्षद विधायक को क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट है? मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जल्द से जल्द हमारी ये गली अच्छी हो जाए और ये रास्ता बिल्कुल ये हो जाए, और पानी भी पीने का साफ़ आए। इसकी वजह से पानी भी हम नहीं पी पा रहे हैं, बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, कभी हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कभी पति बीमार पड़ रहा है। अच्छा, तो आप नौकरी करती हैं, तो आपको कितनी दिक्कत आती है? क्योंकि घर भी देखना, यहाँ की स्थिति खराब है, नौकरी में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मैम। बहुत यहाँ की हालत ख़राब है, आपको पता ही है, सब देख रहे हैं ना आप। नहीं, मैं तो आपको कब से देख रही हूँ, आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा दिख रही है। कि यहाँ पर देखो, हमारे ही बिल्कुल घर के सामने है ना, एकदम खड्डा है बिल्कुल, यहाँ पर कोई गिरता है ना, गाड़ी भी फंस जाती है, हमारी गाड़ियाँ नहीं आ सकती अंदर। हादसे हो चुके हैं और कितने हो चुके हैं, अब क्या बताएं, रोज़ गाड़ियाँ एक फंसती रहती थी इधर, फिसलती रहती है गाड़ियाँ। हमें डर रहता है कि कभी एक आदमी कमाने वाला अगर वो गिर गया, हम किराए पे रहते हैं, तो हमारा घर कैसे चलेगा? आप लोग बताइए। आज 6 महीने से हो गया, डेली गाड़ी अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। हमारे हस्बैंड अगर फिसलते हैं, उनके चोट आता है, कि फिर हमारे घर में कमाने और खर्चा चलाने वाला कौन है? एक कूलर है, अगर कूलर में एक कीड़ा निकल जाता है तो हमारे पेनाल्टी काट के चला जाता है गवर्नमेंट का आदमी। और यहाँ पे
उसके लिए तो कूड़े, आ जाते हैं। ये इतने गंदगी के लिए सीवर, नहीं निकालते कुछ भी। ये गंदगी जो है इसके लिए क्यों नहीं, मच्छर जो इसके अंदर कीड़े पड़ रहे हैं वो कौन देखेगा? पीने का पानी मिल रहा है ढंग का। इसके अंदर भी जुर्माना लगाओ ना इनके ऊपर, इनके ऊपर भी लगाओ, गली के ऊपर। ये गली ऐसे क्यों कर रही है? पानी होता है तो हमारे ऊपर चालान काटा जाता है, इसके ऊपर कौन सा चालान काटा जाए? इसके ऊपर भी तो चालान काटने वाले कब कब आते हैं यहाँ पे? अभी तो 2-4 दिन पहले ही आए थे। हर 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन में चालान वाले आते हैं। यहाँ का कोई कुछ नहीं है। काट के ले जाते हैं। टंकी खोल के दिखा, उसमें वो टैंकी का अगर ढक्कन कीड़ा नहीं है तो टैंकी उसका चालान है। ये कोई अब ये चालान हो जाए, उधर भी तो करो चालान। इनका क्यों जा रहा है ना, टंकी में पानी नहीं? हमारे बच्चे 1 महीना पूरा लड़का मेरा बीमार रहा है इस मकान के अंदर, इतना इधर गंदगी से पूरा 1 महीना बीमार है। यहाँ गवर्नमेंट जो भी है पार्षद हैं उनसे हमसे रिक्वेस्ट है मैम, आप जितना जल्दी हो सके आप इस हमें आने जाने का रास्ता क्लियर करें, हमारी गाड़ियाँ आ सके। हमें और कुछ नहीं करना, हमें आपसे कोई हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। हमें बस ये गली सही करा दो हमारी, बस यही एक रिक्वेस्ट है कि गली साफ हो जाए, बस और कुछ नहीं। हमसे रास्ता बन जाए सबसे। यही रिक्वेस्ट है कि अब हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारा गली सर सफाई करवा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये तकरीबन 6 महीने से आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे 6 महीने से गंद फैला हुआ है और रिपीटेड कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा किसी भी अथॉरिटी से। MCDO, दिल्ली सरकार, जल बोर्ड, सब में रिपीटेड कंप्लेंट कर चुके हम लोग। आप देख रहे होंगे घर में किस तरह से पानी भरा हुआ पूरे अंदर तक, और शाम होते होते ये पूरे अंदर तक कमरों में भी चला जाता है। ये टेनेंट से इनका रहना भी मुहाल हो रहा है, हमारे घर तक भी अंदर पहुँच जाता है पानी। कौन है यहाँ के किराएदार? आप हैं? आप रहते हैं यहाँ पे? ये भी हैं, आ जाओ। क्या नाम है आपका? निखिल सरकार। कितनी दिक्कत हो रही है, जैसे अब कैसे जाते हैं इसमें? ये तो बोलने में भी कम होगा जितना दिक्कत है। कितना टाइम हो गया इस तरह का पानी ऐसे अंदर घर के लगे हुए? ये कम से कम 3 महीने से तो ऐसे चल रहा है। जैसे बारिश हो जाए तो ज़्यादा था, पहले रास्ते में था, अब रास्ते में तो रास्ता इतना पानी होता रहा, फिर ये मलबा डालना पड़ा। मलबा डालने के बाद अब घर के अंदर जा रहे हैं पानी। कितनी बीमारी होती है जब अंदर जाते हैं? बुखार आते रहते हैं। बच्चे का भी अभी ये मलेरिया, ये डेंगू हो रहा था, उसको तो अब ठीक किया। अब देखिए क्या हाल है, अंदर भी कोई भी यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। हम समझा बुझा के रह रहे हैं, जे चलो हो जाएगा ठीक। क्या काम करते हैं आप? हम ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो कितना दिक्कत हो रहा है? ये एक तो ई रिक्शा इधर से तो जाता भी नहीं होगा इतना ढंग से। नहीं, इधर से जाता नहीं, हम घूम घाम के जाते हैं। अच्छा, ठीक है, वो तो दिक्कत है, मगर सबसे पहली बात ये है, ये घर के अंदर पानी जाना कृपया करके बंद करवा दें। ये देखिए कितना तो बाथरूम अंदर ही है, रात को अंदर में कैसे जाएं? ये पानी में गिर जाती है बाथरूम जाते का टाइम पे। बच्चा भी है छोटा छोटा, कई बार बच्चे गिर गए हमारा। छोटे छोटे तो बच्चा है, कितना मुश्किल में हम रात यहाँ जाते हैं। पानी पीने वाले पानी की कितनी समस्या है? हम तो खरीद के पीते हो, इतना बदबू बहुत आती है, पानी मिलते ही नहीं है। पानी तो कभी मिलते ही नहीं। हम पूरा रात जागे ही रहती है पानी के चक्कर में, ड्यूटी भी करते हो, कितना तब झगड़ा। कितना क्या काम करती हैं? मैं तो नारी निकेतन में ड्यूटी करती हूँ। अच्छा, तो घर का गुजारा कैसे कर पाते हैं आप? ये तो रिक्शा चलाते हैं हम, ड्यूटी बहुत मुश्किल। हाँ, सारी चीज़ें खरीद के ही आप यूज़ करते हो तो इससे बहुत दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है। बच्चों पंखा ऐसे ही दे रहा है, काट पीट के खा के कितना मुश्किल से चल रही हूँ, हम क्या करें। बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। हाँ, कि ऐसी बहुत सारी गलियां जहाँ से शिकायतें आ रही हैं विधायक जी कि घरों में पानी भर रहा है, सीवर का पानी पीना पड़ रहा है। गली नंबर 3 सागरपुर, आप अगर आपका कैमरा गया हो वहाँ पे, अगर आप गए हो वहाँ पे, प्रवीण भाई आप बहुत घूमते हो, आपने देखा होगा वहाँ हमारा जल बोर्ड का सीवर का काम चल रहा है। 15 साल का कचरा है MCD, जिसको साफ़ करने में थोड़ा समय लगेगा। वहाँ पे सीवर था नहीं, MCD की सीवर थी जो बिल्कुल सड़ गई थी, गल गई थी, और वहाँ जो है 15 साल से MCD ने कुछ नहीं किया। और जब से मैं विधायक बना, मैंने वहाँ सफाई भी कराई, और कई बार हमने देखा कि हमारी जेटी भी कई बार हमने भेजी तो फंस गई, तो जबकि वो लाइन MCD की थी। उस समय की पार्षद साहिबा सो रही थी या क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन कोई काम नहीं हुआ था। तो हमने, आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे निगम पार्षद राजेश जी वहाँ से जीती, हमने वहाँ पर सीवर का उद्घाटन किया, और वहाँ लगभग हम 8 किलोमीटर की लाइन डाल रहे हैं। तो सीवर वहाँ डल रहा है, और जब कहीं भी काम चलता है तो थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये काम ऐसे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में क्या है कि आबादी रहती है, और आबादी रहते हुए काम करना बड़ा चैलेंज का काम है। सीवर का काम खास तौर पर बहुत चैलेंज वाला काम है, क्योंकि सड़क क्या है,
सड़क आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन बंद कर सकते हो, मूवमेंट रोक सकते हो, लेकिन सीवर ऐसा है कि उसमें आउटफॉल रहता है, लोग डेली वॉशरूम जाते हैं तो उनका पानी आता है, वेस्ट आता है। तो चलती हुई आबादी में काम करना बड़ा चैलेंज होता है, तो वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं, पुख्ता काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब काम कोई करता है तो समय लगता है, उस काम को चल रहा है वहाँ, तो अभी थोड़ा सा समय है, दिक्कतें हम समझ रहे हैं, जनता को आ रही है। कब तक ये जो है कंप्लीट हो जाए? देखिए, हमने तो इसको लिया था कि हम नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे, पर जिस तरह का हम लोग चैलेंज देख रहे हैं वहाँ, एक घर में 100-100, 150-150, 200 लोग हैं, और जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार हमने पंप लगा के भी पानी निकाला, तो वहाँ बहुत चैलेंज है। और मैं तो बधाई दूंगा दिल्ली जल बोर्ड को, उनके अधिकारियों को और एजेंसी को भी, कि जिस चैलेंज में वो काम कर रहे हैं। नीचे एमसीडी ने बिल्कुल सड़ा दिया उस एरिया को, बिल्कुल पानी नीचे ज़मीन में है, वहाँ पे हम गड्ढा खोदते हैं और पानी निकल के आता है। तो ये सब चैलेंज है। बहरहाल हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जनता ने बदल दिया, उन्होंने काम नहीं किया, तो हम जो काम कर रहे हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।